Hello students, today we will read the fourth chapter of history of class 6 and the chapter is early cities in the Indian subcontinent। यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो शुरुआती शहर हुआ करते थे उनके बारे में हम इनमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इस चैप्टर में आपको सिविलाइजेशंस के बारे में बताया गया है, अर्ली सिविलाइजेशंस के बारे में। और ये जो स्टार्टिंग की जो सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है वो हड़प्पन और मोहनजोदारो है। यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदारो को आपको स्टोरी भी दी गई है कि ये कैसे खोज हुई इनकी या कैसे मिले, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ द डिस्कवरी की डिस्कवरीज, इन खोजों का क्या महत्व है और ये कब हुई, कैसे हुई और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट टाइम में वो शहर देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर मैप में भी आपको लोकेट करके बताया गया है कि जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका एक्सटेंशन कहाँ तक है प्रेजेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, कहाँ तक रहा है उसका एक्सटेंशन आज के समय में अगर हम देखते हैं तो। फिर टाउन प्लानिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन की बताई गई है इस चैप्टर में। वहाँ के स्ट्रीट्स के बारे में, वहाँ का जो आर्किटेक्चर था है, किस तरह से लोग बनाते थे बिल्डिंग्स वगैरह, और कुछ यहाँ पर ग्रेट बाथ के बारे में बताया गया है जो कि उस टाइम पीरियड का, उस सिविलाइजेशन का बहुत ही यूनिक स्कल्पचर माना जाता है। और उसके बाद हाउसेस किस तरह के होते थे, उनका पैटर्न क्या होता था, किस तरह से बनाए जाते थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा होता था, इसके बारे में बताया गया है। लिविंग इन द सिटीज़ कि लोग क्या क्या काम करते थे और किस तरह का उनका पहनावा होता था, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, इनके बारे में। राइटिंग्स लिखने का क्या पैटर्न होता था, किस तरह से उनका जो वर्क होता था वो कैसे होता था, और फूड, उनका फूड क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और उसके बाद कि इनका जो फूड स्टोरेज सिस्टम था वो किस तरह का था, क्या क्या चीज़ें खाते थे, प्रेफर करते थे। एग्रीकल्चर करते थे तो वो किस तरह से करते थे, क्या सिस्टम था, और कौन कौन से एनिमल्स ये एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे या डेली प्रोडक्ट के लिए, डेली फूड के लिए किस तरह से ये एनिमल्स पे डिपेंड रहते थे। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में ये बताया गया है कि इस सिविलाइजेशन के लोग कितने स्किल्ड हुआ करते थे, क्या क्या चीज़ें ये बना लेते थे स्टोन से या मेटल से। और इस तरह से इनमें ये बताया गया है कि ये किस तरह के ट्रेडिंग्स करते थे, क्या ऑक्यूपेशंस होते थे इनके, आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड, ज्वेलरी बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर उसके बाद इसमें डांसिंग गर्ल के बारे में बताया गया है, उसके स्टैचू के बारे में। और ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड्स में बताया गया है कि ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते थे, ट्रेड करते थे, और क्या क्या चीज़ें ये ट्रांसपोर्ट करते थे, किस तरह की चीज़ों का ये व्यापार करते थे, ये भी बताया गया है इसमें। और ये इम्पोर्टेंट सेंटर्स एंड ट्रेड रूट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बताए गए हैं कि कौन कौन से मेन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स होते थे और किन रास्तों से व्यापार हुआ करता था, बाई सी रूट और बाई लैंड रूट, वो सारे ही पॉइंट्स, टॉपिक्स बताए गए हैं। रिलीजन, किस गॉड को ये मानते थे और कौन कौन से तरीक़ों से अपने भगवान की पूजा करते थे, और किस तरह की मान्यताएं थी इनकी अपने भगवान के लिए, अपने कल्चर के लिए। और द मिस्ट्री ऑफ द डेक्लाइन, और फिर ये सभ्यता किस तरह से ख़त्म हुई, कई सारी बातें, कई सारी मिथ्स इस सिविलाइजेशन के डेक्लाइन के बारे में पॉपुलर हैं। तो किस तरह से ये सिविलाइजेशन, ये सभ्यता किस तरह से ख़त्म हुई है, इसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर केस स्टडी दी गई है जो कि लोथल से रिलेटेड है, जो कि गुजरात में है। वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉकयार्ड था लोथल, जो कि प्रेजेंट टाइम में गुजरात में है। इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी दी गई है लोथल के बारे में। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो ये है चैप्टर जो कि आप पढ़ेंगे इनके बारे में, इन सारे ही फैक्ट्स के बारे में। और स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की।
द अर्ली सिटीज़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी अर्ली सिटीज़ रही हैं, सबसे पहले सेटलमेंट यहाँ पर इंडिया में किस तरह से स्टार्ट हुआ। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडिया में जो सिविलाइजेशन थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आती है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है वो 2500 BC से लेकर 1700 BCE तक माना जाता है। तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। द फर्स्ट सिविलाइजेशंस केम अबाउट इन रिवर वैलीज, जो भी सिविलाइजेशंस रही हैं वो रिवर वैलीज के किनारे ही डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि इनको इजीली वाटर मिल जाता था और जो लैंड होता था रिवर के आसपास का वो काफ़ी फर्टाइल होता था, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए इनको काफ़ी फर्टाइल लैंड मिल जाता था और इनकी डेली नीड्स की जो भी ज़रूरतें होती थी, जो भी डेली नीड्स होते थे वो इजीली फुलफिल हो जाते थे। बहुत सारे इनको रिसोर्सेज वाटर से मिल जाते थे, फिश वगैरह मिल जाती थी, तो इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते थे नदियों के किनारे रहने में। इसीलिए जो भी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं वो रिवर वैलीज में ही डेवलप हुई हैं। और वहाँ पर जो लैंड होता है रिवर के आसपास का वो काफ़ी फर्टाइल होता है, तो एग्रीकल्चर करने के एस्पेक्ट से भी ये बहुत ही ज़्यादा सुटेबल प्लेसेस हुआ करते थे। इसीलिए इन सारी बातों को देखते हुए जो भी सिविलाइजेशंस होती थी वो अपनी सुविधाओं के ही कारण रिवर वैलीज में ही डेवलप हुई। द फर्स्ट 4 रिवर वैली सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड की जो सबसे पहली 4 रिवर वैली सिविलाइजेशन है उनमें पहली है मेसोपोटामिया। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर के किनारे डेवलप हुई। उसके बाद जो चाइना की सिविलाइजेशन है अलोंग द रिवर होंगहो, ये होंगहो रिवर के किनारे डेवलप हुई। इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है अलोंग द नाइल रिवर, ये नाइल रिवर के आसपास के एरियाज में डेवलप हुई। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन है अलोंग द इंडस रिवर, ये इंडस रिवर के किनारे डेवलप हुई। सबसे पहली जो 4 सिविलाइजेशंस हैं उनके बारे में बताया गया है कि कौन सी फर्स्ट 4 सिविलाइजेशंस हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये चारों की चारों सिविलाइजेशन वहाँ की पॉपुलर रिवर्स के किनारे ही डेवलप हुई। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, अब यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदारो की स्टोरी दी गई है। The British were laying the railway line connecting the cities of Karachi and Lahore in 1856। जो ब्रिटिश थे वो रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे इन दो सिटीज़ के बीच में, कराची और लाहौर के बीच में। 1856 का ये इंसिडेंट था और उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, तो ये काम उस समय चल रहा था। द लेबरर्स वंस रैन आउट ऑफ ब्रिक्स एंड used baked bricks from some ancient ruins near the railway lines। जो लेबरर्स थे उनको रेलवे लाइंस के पास में बहुत पुरानी ब्रिक्स मिली जिनको वो रेलवे लाइंस बनाने में यूज़ करने लगे और उन्हें नहीं पता था कि ये ब्रिक्स कहाँ से आई हैं, किस तरह से, कितनी पुरानी है। ये उस समय जब वो स्टार्टिंग में उनको यूज़ कर रहे थे तो उन्हें नहीं पता था उन लेबरर्स को। These bricks were used to make 93 miles of railway ट्रैक, और ये जो ब्रिक्स थी इनको 93 माइल का रेलवे ट्रैक इनसे बनाया गया। It was discovered only later that these bricks were about 5000 years old। और बाद में ही जब उनको स्टडी किया गया उस एरिया को तो बाद में पता चला कि ये जो ब्रिक्स हैं ये लगभग 5000 साल पुरानी हैं। Alexander Cunningham, the director of the Archaeological Survey of India, visited this place। जो अलेक्जेंडर कनिंगम थे जो कि उस समय डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिसे शॉर्ट में ASI कहते हैं, तो वो उस जगह पर गए जबकि ये पता चला कि ये जो ईंटें हैं वो 5000 साल पुरानी हैं। तब वो जो डायरेक्टर थे वहाँ पर गए उस प्लेस पर, कहाँ पर, हड़प्पा इन 1872 में
1856 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये काम चलता रहा और 1872 में वो उस प्लेस पर गए, वहाँ पर हड़प्पा जो जगह थी वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने जाकर खुद ऑब्जर्व किया। ही फाउंड स्टोन टूल्स, और उनको उस जगह पर और क्या मिला, स्टोन टूल्स मिले, सील्स मिली, पॉटरी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, और पुरानी सभ्यता के जो पॉटरी थी, जो बर्तन वगैरह के जो टूटे हुए रेमिनिसेंस थे, वो सारे कुछ मिले। ऑल्सो नियर बाई वॉज अ माउंट, और वहाँ पर आसपास उसी जगह पर पास में एक माउंट था, कार्ल मोहनजोदारो, और उस माउंट को लोग मोहनजोदारो कहकर नाम दिया था उन्होंने। मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला या मृतकों का गुम्बद मोहनजोदारो का मतलब है। ऑफन चिल्ड्रन प्लेइंग देयर, जो बच्चे थे वहाँ पर रहने वाले, वो वहाँ पर खेलते रहते थे। फाउंड आर्टिकल्स, और उनको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली थी बच्चों को, लाइक बैंगल्स, टूटी हुई चूड़ियाँ, डाइसेस, ब्रोकन क्ले टॉयज etc, डाइसेस मिले और टूटे हुए टुकड़े मिले जो खिलौने होते थे उनके। तो मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती ही रहती थी, बच्चे खेलते रहते थे, खेलने में उनको ये सारी चीज़ें अक्सर मिलती रहती थी इधर उधर। इट वॉज सस्पेक्टेड दैट दिस प्लेस वॉज वंस इनहेबिटेड बाई पीपुल, तो लोगों को ये पता चला कि अक्सर कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलता रहता है, तो जिससे ये कंक्लूजन निकाला लोगों ने कि यहाँ पर शायद पहले लोग रहा करते होंगे, जिसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, यानी कि ये प्लेस आज से बहुत हजारों सालों पहले यहाँ पर शायद लोग रहते होंगे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। Excavation were started there and initially 2 cities were discovered. जब वहाँ पर खुदाई शुरू हुई तो सबसे पहले जो शहर मिले, 2 शहर, वो थे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। जब वहाँ पर एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ, वहाँ पर खुदाई स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले जो 2 शहर मिले वो थे हड़प्पा और मोहनजोदारो। दीज वर कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये इंडस रिवर के आसपास के एरिया में पाए गए थे, इसीलिए इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया। हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट, सबसे पहले जो सिटी मिली थी वो हड़प्पा थी, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले जो सिटी मिली थी वो हड़प्पा थी, जिसकी वजह से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। दिस सिविलाइजेशन इज बिलीव्ड टू हैव एग्जिस्टेड बिटवीन 2500 BCE टू अबाउट 1700 BCE, और हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग 2500 BCE से लेकर 1700 BCE तक रही है। तो ये थे हड़प्पा और मोहनजोदारो की स्टोरी की। मोहनजोदारो क्या है, उसका नाम का मतलब क्या है, हड़प्पा कहाँ था। प्रेजेंट टाइम में ये दोनों ही जो सिटीज़ हैं ये प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में आती हैं। और ये हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, तो ये सारी स्टोरी थी हड़प्पा और मोहनजोदारो की। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिस्कवरीज, और इन खोजों का क्या महत्व रहा है, क्या इम्पोर्टेंस रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। The discovery of these 2 cities changed the whole idea of how the Indian civilization began. जब इस तरह से डिस्कवरी होने लगी, जो शहर मिलना स्टार्ट हुए, तो इससे ये पता चला कि इंडियन सिविलाइजेशन किस तरह से आई, कैसे डेवलप्ड हुई, और कैसे लोग थे, क्या लोग किस तरह से रहते थे। तो ये सारी बातें धीरे धीरे निकल कर आने लगी। इट वॉज बिलीव्ड दैट बिफोर द आर्यंस केम टू इंडिया इन अबाउट 1500 BCE, द प्लेस वॉज इनहेबिटेड बाई हंटर गैदरर्स। ऐसा माना जाता था कि 1500 BCE में जब आर्यंस आए तो उसके पहले यहाँ पर हंटर गैदरर्स रहते थे। जहाँ पर भी ये सारे शहर मिल रहे थे, वहाँ पर पहले की जो उनकी लोगों की जो सुनी सुनाई बातें थी, वो उनका ये मानना था कि 1500 BCE के पहले जो आर्यंस थे उनके भी पहले यहाँ पर हंटर गैदरर्स रहते थे। दिस प्रूव्ड टू बी इनकरेक्ट, लेकिन जब ये शहर मिलना स्टार्ट हुए तो और ये इतने ज़्यादा एडवांस्ड सिटीज़ थी कि ये इन बातों को गलत हो गया कि यहाँ पर आर्यंस और हंटर गैदरर्स तो नहीं हो सकते थे। The Aryans were nomads, but the people of the Harappan civilization were more advanced. जो आर्यंस थे वो भी नोमैड्स की कैटेगरी में आते थे, लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसको देखकर ये लग रहा था
कि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड लोगों की सिटीज़ थी। दे बिल्ट प्लान सिटीज़। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उन्होंने बिल्कुल प्लानिंग के साथ सिटीज़ बनाई थी। वो सिटीज़ बहुत ही वेल प्लान थी। डेवलप्ड अ स्क्रिप्ट। उन्होंने एक स्क्रिप्ट भी डेवलप की थी लिखने की। एंड ट्रेडेड विद डिस्टेंट लैंड्स। और जो भी मिल रहे थे अवशेष, उनको स्टडी करके ये भी पता लगा कि ये लोग जो व्यापार करते थे वो भी दूर दूर के एरियाज में व्यापार करते थे। तो आर्यंस इस तरह के उनमें इस तरह की क्वालिटीज़ नहीं मिली थी, उनमें इस तरह की स्टडी करने के बाद पॉइंट्स नहीं मिले थे। तो इसमें ये पता चला कि ये आर्यंस नहीं थे, यहाँ पर कुछ और ही लोग रह रहे थे। This proved that a great civilization had existed in India much before the Aryans stepped on the Indian soil. तो इससे ये पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ही महान सभ्यता के लोग निवास कर रहे थे, जो कि आर्यंस के इंडिया में आर्यंस के आने के बहुत पहले से भी रहे हैं। बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। दोनों ही हड़प्पा और मोहनजोदारो आज प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में आते हैं। द एंटायर सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर पार्ट्स ऑफ। और जो पूरी सिविलाइजेशन थी, अब ये इंडिया के रिस्पेक्ट में बताया गया है कि इंडिया में कहाँ तक इसका एक्सटेंशन मिलता है। द एंटायर सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये पंजाब में, हरियाणा में, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी हिस्से थे वहाँ पर इसका विस्तार था वहाँ तक। द इम्पोर्टेंट सिटीज आर हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, बालाकोट, धोलावीरा, रूपर एंड सुरकोटदा। ये कुछ पॉपुलर सिटीज रही हैं उस समय की। द एंटायर सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम। और जो पूरी सभ्यता थी ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। बलूचिस्तान इन द वेस्ट। और वेस्ट में बलूचिस्तान से लेकर ईस्ट में यमुना रिवर तक। और एंड फ्रॉम जम्मू इन द नॉर्थ टू द रिवर नर्मदा इन द साउथ। और जम्मू में नॉर्थ में जम्मू से लेकर साउथ में नर्मदा रिवर तक। ईस्ट और इसका एक्सटेंशन बताया गया है कि ये वेस्ट में बलूचिस्तान से लेकर ईस्ट में यमुना रिवर तक, नॉर्थ में जम्मू से लेकर साउथ में नर्मदा रिवर तक इस सभ्यता का विस्तार था। उस समय पर